बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये तकरीबन 10 साल पहले की बात है। मैं अपने दोस्त अजमल की दावत पर गांव जा रहा था। इस ज़माने में मोटरसाइकिल इतनी आम नहीं होती थी, इसलिए मुझे बस पर जाना पड़ा। बस ने मुझे दोस्त के गांव से 4 किलोमीटर पहले उतार दिया था, क्योंकि आगे कच्ची सड़क थी और बस कच्ची सड़क पर नहीं जाती थी। बाकी का रास्ता मैंने पैदल तय करना था। मैंने अपना सामान का छोटा बैग उठाया और चलना शुरू कर दिया। ये रात का वक्त था और इस वक्त तकरीबन रात के 12 बज रहे थे, इसलिए रास्ता बिल्कुल सुनसान था। मेरे पास एक छोटी टॉर्च थी, मैं इसकी रोशनी में चले जा रहा था। मैं इस गांव में पहली बार आ रहा था, इसलिए मुझे ज़्यादा रास्ते नहीं मालूम थे। बस अजमल के बताए हुए रास्ते पर चल रहा था। मुझे चलते चलते 5 मिनट से ज़्यादा हो चुके थे जब अचानक मुझे कहीं से ढोल बजने की आवाज़ आई। मैंने मुड़कर दाएं बाएं देखा तो कोई नहीं था। मुझे अपना वहम लगा और मैं चलने लगा। कुछ मज़ीद आगे गया, मुझे वही ढोल की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन अब सिर्फ ढोल की आवाज़ ही नहीं, तालियां और गाने बजाने की आवाज़ें भी सुनाई देने लगी। मैं हैरान था कि इतनी रात को गाना और ढोल कौन बजा रहा है। मैंने आवाज़ों पर तवज्जो नहीं दी और चलता रहा। कुछ आगे आकर मुझे सामने बहुत बड़ी रोशनी नज़र आई। बहुत सारी लाइटें जल रही थीं। मुझे काफ़ी हैरानगी हुई कि इस सुनसान कच्ची सड़क पर कौन लाइटें जलाए हुए है। मैं चलता जा रहा था और आगे बढ़ रहा था। कुछ मज़ीद आगे आकर मुझे वहाँ काफ़ी लोग भी नज़र आए जो तालियां और ढोल बजा रहे थे। फौरी तौर पर मुझे यही समझ आया कि किसी की शादी है, लेकिन इतनी रात को इतने सारे दरख्तों के दरमियान किसकी शादी थी? चूँकि वो रास्ते पर खड़े थे, इसलिए मुझे इसी के पास से गुजरना था। इनके पास जाकर मैंने इनसे सलाम किया। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरे सलाम का जवाब दिया। दूल्हा दुल्हन सामने खड़े थे और कुछ बाराती नाच रहे थे। ज़ोर ज़ोर से ढोल बज रहा था। एक बूढ़े आदमी ने आगे बढ़कर मुझसे पूछा, कौन हो बेटा, कहाँ जाना है? मैंने बताया और मेरा दोस्त अजमल इसी गांव में रहता है, इसके पास जा रहा हूँ। इस बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है तुम काफ़ी दूर से आ रहे हो, थक चुके हो, आओ बैठो, खाना वगैरह खाओ। मैंने कहा, जी नहीं शुक्रिया, मैं खाना खा कर आया हूँ। लेकिन फिर दुल्हन आगे बढ़ी और इसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, चलो भाई खाना खा ले, क्यों इतने नखरे कर रहे हो आप? मैं इस दुल्हन के यूं हाथ पकड़ने पर हैरान था। फिर उन्होंने मुझे फर्श पर पड़ी कालीन पर बिठा दिया और कुछ लोग मेरे लिए खाना ले आए। मुझे भूख तो इतनी नहीं थी, लेकिन खाने को देखकर मुझे काफ़ी भूख महसूस हुई। खाने में उन्होंने बहुत कुछ दिया। मैं खाने लगा। वो सब लोग नाच रहे थे, गाना गा रहे थे। मैं कालीन पर बैठा खाना खा रहा था। हर तरफ बड़े बड़े दरख्त थे। मैंने जल्दी जल्दी खाना ख़त्म किया और इन सब से इजाज़त लेकर रवाना हुआ। मैं अभी थोड़ी ही देर आगे गया था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे आ रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। वही दुल्हन थी जिसकी शादी थी, वो मेरे पीछे तेज़ी से चली आ रही थी। मैंने रुककर इसको देखा। मेरे पास पहुंचकर वो बोली, आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ। वो बोली, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं ये शादी नहीं करना चाहती, घर वाले ज़बरदस्ती मेरी शादी करा रहे हैं। मैं इसकी बात सुनकर हैरान रह गया और मैंने तहम्मुल से कहा, मैं आपको अपने साथ कैसे ले जा सकता हूँ? मेरी बात सुनकर इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। वो ज़िद कर रही थी, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं इस सिचुएशन से हैरान हो गया, समझ में नहीं आया क्या करूँ। इतने में इस दुल्हन के कुछ रिश्तेदार वहाँ आ गए और ज़बरदस्ती इस दुल्हन को पकड़कर वहाँ से ले गए। वो दुल्हन रोती रही, चीखती रही, लेकिन मैंने इसकी कुछ मदद ना कर सका। फिर मैं जल्दी जल्दी गांव की तरफ रवाना हुआ। इसके बाद वो दुल्हन मुझे नज़र ना आई। मैं तेज़ी से चल रहा था। अब सिर्फ 1 किलोमीटर बाकी था। इस ज़माने में मोबाइल फ़ोन वगैरह इतने नहीं होते थे, इसलिए मैंने अपने दोस्त से रब्ता नहीं किया था, लेकिन मैंने कल ही ख़त में लिख दिया था अपने दोस्त को कि मैं आ रहा हूँ। तो अच्छा हुआ कि मुझे मेरा दोस्त अजमल सामने नज़र आ गया और मैंने अजमल को सलाम किया। अजमल मुझे देखते ही बोला, यार तुमने आना में इतनी देर कर दी, बस तो जल्दी आ जाती है। मैंने अजमल से कहा, हाँ यार थोड़े लेट हो गया हूँ, रास्ते में एक शादी थी, उन्होंने मजबूर किया और मैंने खाना खाया। मेरी बात सुनकर अजमल काफ़ी हैरानगी से मुझे देखने लगा और बोला, शादी और इतनी रात को, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा, हाँ यार शादी में देर हो गई। अजमल ने कहा, यार तुम कैसी बातें कर रहे हो, इतनी रात को किसकी शादी हो सकती है? और ये मेरा गांव है, मैं इस गांव में सब कुछ जानता हूँ, आज किसी की शादी नहीं थी, तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हो रही है।
अजमल की बात सुनकर मैं हैरान हो गया। मैंने अजमल को यकीन दिलाते हुए कहा, यार यहाँ पास ही रास्ते में जो बहुत सारे सफ़ेदे के दरख्त हैं, इनके पास ही शादी थी। अजमल ने बेयकीनी से मुझे देखकर कहा, जहाँ सफ़ेदे के दरख्त हैं वहाँ कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। अजमल की बातों से मैं सदमे में आ गया। ऐसा कैसे हो सकता है? वहाँ कोई कब्रिस्तान नहीं था। मैंने कोई कब्रिस्तान नहीं देखा, वहाँ रास्ता था और सफ़ेदे के दरख्त। अजमल मेरी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, नहीं यार, यहाँ कोई रास्ता नहीं है, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है और सफ़ेदे के दरख्त हैं, सिर्फ कब्रिस्तान के पास है। मैंने कहा, अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं तो खुद चल के देख लो, वहाँ शादी हो रही है, बहुत सारे लोग जमा हैं। अजमल ने कहा, चलो चल कर देखते हैं, तुम्हारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। मैं और अजमल एक बार फिर इसी रास्ते पर चलने लगे जहाँ से मैं आया था, लेकिन वहाँ शादी वाली जगह पहुंचकर मेरे कदमों तले से जैसे ज़मीन ही निकल गई हो। इस जगह एक कब्रिस्तान था, बहुत बड़ा कब्रिस्तान। वहाँ कोई शादी नहीं थी और ना ही कोई लोग खड़े थे और ना ही कोई ऐसा निशान था जिससे ऐसा लगता हो कि यहाँ कोई शादी हुई है। वहाँ सफ़ेद दरख्त थे, लेकिन इन दरख्तों के नीचे बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। मैं सदमे से इस जगह को देखने लगा। अगर वो कब्रिस्तान था तो वो शादी किसकी थी जिसमें मैंने खाना खाया था, और वो दुल्हन कौन थी जो मेरे पीछे लगी थी? फिर मैंने इस जगह को देखा जहाँ इस दुल्हन ने मुझे रोका था। वहाँ कोई रास्ता नहीं था, बस एक लड़की की कब्र थी। मैंने इस कब्र की तख्ती पर नाम पढ़ा जहाँ लिखा था, आसिया बीबी, वफ़ात 19 बरस। अजमल मेरी तरफ देखने लगा, बोला, देखो अब तो यकीन आया ना कि यहाँ कोई शादी वगैरह नहीं थी, ये एक कब्रिस्तान है। मैं अजमल के साथ इसके घर आ गया, लेकिन ये वाक़या और वो दुल्हन मैं आज तक ना भुला सका हूँ। वो दुल्हन अभी भी मेरे ख्वाब में आकर कहती है, मुझे अपने साथ ले जाओ और मैं कलमा पढ़ते लगता हूँ।